Assalamu alaikum students. I am your maths teacher. Today's our concept is quadratic equations and inequalities. Today we are going to solve exercise number 2.3, question number 7. Find the value of m in the equation 2x squared plus 3x plus m is equal 0 when sum of its roots is equal to double the product of its roots. अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन के अंदर जो लिखी हुई इक्वेशन है उसको राइट करते हैं। वो है 2x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0। अब जब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर ली है तो इसमें से हमने a की वैल्यू को भी फाइंड करना है, b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, देन c की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू 2, कॉमा b की वैल्यू होगी 3, पॉजिटिव है। उसके बाद सी की वैल्यू होगी m। अभी जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी राइट कर ली, उसमें से हमने वैल्यूज को भी राइट कर लिया, तो हमने सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। सम का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट का फार्मूला होगा सी ओवर ए। प्रोडक्ट इज इक्वल सी ओवर ए। अब ये देखिए जरा, हमने जब सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें जो वैल्यूज हमारे पास दी जाएंगी उनमें से वैल्यूज को पुट करना है। इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखिए इधर माइनस का साइन तो इसके साथ ऑलरेडी मौजूद है। अब बी की हमने वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू इधर 3 है तो हम इधर 3 राइट करेंगे। ओवर में अब हमने लिखनी है 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू सॉरी, ए की वैल्यू जब हमने राइट करनी है वो 2 है तो -3/2 आ जाएगी हमारी वैल्यू। देन हमने अब प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसे हमने प्रोडक्ट को फाइंड करना है तो प्रोडक्ट की फाइंड करने की ये कंडीशन है कि हमारे पास सी की वैल्यू हो, उसके बाद फ्रैक्शन में हमने नीचे जो है ना ए की वैल्यू को राइट करना है। सी की वैल्यू हमारे पास है एम और उसके बाद जो है ना आ गया ए की वैल्यू होगी 2, m/2। अब हमने सम को फाइंड कर लिया जिसकी वैल्यू आ गई -3/2। प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड की, उसकी वैल्यू है m/2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। मतलब कि हम रूट्स के सम भी फाइंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी फाइंड कर रहे हैं, मगर जो इसका सम है ना उसको हमने इक्वल करना है प्रोडक्ट के डबल के साथ। तो हमारी जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, स्टेटमेंट पहले हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो हमारी कंडीशन है क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हमने राइट करना है। हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हमने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को हमने जो ना इसमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसकी कंडीशन क्या थी कि इसका सम, ठीक है, जिसको एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इक्वल में प्रोडक्ट का डबल हो, टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने इधर 2 लगा देना है, 2 डबल ही होगा, ठीक है। प्रोडक्ट का हम लिखेंगे तो इधर पी आ जाएगा। अभी ये हमारी थी कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने ये जो स्टेटमेंट इधर राइट की है ये कंडीशन के अकॉर्डिंग की है। अब हमारे पास सम भी है, प्रोडक्ट भी है, तो हम इधर लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एस एंड पी। सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट करते हुए अब हमने इसमें इसकी वैल्यू राइट करनी है। जो हमारे पास सम था s इज इक्वल टू पी है, तो सम की जगह पर हम उसकी वैल्यू राइट करेंगे, वो है -3/2। सम की जगह पर हमने लिख दिया -3/2, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब इधर है 2। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई थी m/2, तो हमने इधर ब्रैकेट लगा के m/2 को हमने राइट कर देना है। अब इधर देखिए क्लास, अब इधर -3/2 है और इधर 2, ये वाला 2 इस 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है इधर। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन में नीचे 2 लिखा हुआ है, इधर भी नीचे 2 लिखा होता तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना था, मगर इनकी कंडीशन जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग दोनों की कटिंग होगी। इन दोनों को कट करने के बाद इधर बच जाएगा 1, 1 को m से मल्टीप्लाई किया तो m आ गया। अब हम इसको 2 कंडीशंस में हम राइट कर सकते हैं। एक तो ये कंडीशन जिसमें हमारे पास पहले वैल्यू है, बाद में m बताया गया है। एक ये होती है कि हम पहले जो है ना हमारी अननोन वैल्यू राइट कर लें,
तो उसके लिए हम पहले वेरिएबल को राइट करेंगे, देन हम इसका कांस्टेंट राइट करेंगे -3/2, और ये हमारे पूरे सोल्यूशन क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमने इसका आंसर है ना फाउंड कर लिया। क्लास हम अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपके पास एम की वैल्यू जो है ना आपने फाइंड करनी है। उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दे दी गई है। बस ये आपको नेक्स्ट बताया गया कि इसका जो सम है ना, सम को आपने इक्वल करना है प्रोडक्ट के डबल के साथ। तो जब भी हमने प्रोडक्ट का डबल करना हो तो हम 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को राइट किया। अब इनमें से मैंने ए की वैल्यू राइट की 2, बी की वैल्यू आ गई 3, सी की वैल्यू आ गई m। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। हमने बस अपना फार्मूला इधर राइट करना है रूट्स के अकॉर्डिंग, और उसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है। अब इधर सम है, सम का फार्मूला होता है -b/a। माइनस तो ऑलरेडी इसके साथ मौजूद था, हमने इधर माइनस लगा देना है। बी की वैल्यू 3 है तो 3 इधर राइट करेंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखेंगे अब ए की वैल्यू इधर 2 है तो इधर भी हम 2 राइट कर लेंगे। देन हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। सी की वैल्यू अब हमारे पास है m, हम इधर m राइट करेंगे। ए की वैल्यू है 2, m/2 आ गया प्रोडक्ट का आंसर। जो हमारी ये इधर तक तो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया कि सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में ये बताया गया था कि इस कंडीशन में आपने इनको सॉल्व करना है कि सम जो है प्रोडक्ट के डबल के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब हम जो कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, तो हम इधर स्टेटमेंट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन करने के बाद हमने अपनी स्टेटमेंट ऐड की s इज इक्वल टू p, मीन्स के सम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट। अब हमने सम की और प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट करना है, तो हम स्टेटमेंट राइट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, कि हमने सम की और प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट करना है। तो हमने पहले सम इधर राइट किया, सम की वैल्यू थी -3/2। उसके बाद 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट के साथ m/2, -3/2 राइट कर लिया। देन हमने 2 को 2 के साथ जो है ना इसकी कटिंग कर देनी है। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे 1 बच जाए और बच जाएगा, और 1 को हमने m के साथ मल्टीप्लाई करना है तो m आ जाएगा। अब -3/2 आ गया m का आंसर। हम इसको इस कंडीशन में भी राइट कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं इसका ये आंसर है, और एक हम जो है ना दूसरे तरीके से भी इसको राइट कर सकते हैं कि पहले हम वेरिएबल राइट कर लें देन हम इसका आंसर राइट करें। तो इसका सोल्यूशन इधर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।